हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, अब समय बदल रहा है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी बदलता जा रहा है। ओके, पहले क्या होता था, बस कंपटीशन जो एग्जाम होता था उसमें एमसीक्यू पूछा जाता था, या फिर जो हायर एग्जाम होता था उसमें एमसीक्यू पूछा जाता था। लेकिन इस बार से आप लोगों का हाई स्कूल में भी जो फाइनल एग्जाम होगा वह एमसीक्यू होगा। 8, 9, 10, 11, 12 में भी आप लोगों का एमसीक्यू होने वाला है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं पता है तो आप किस तरीके से तुक्का मार सकते हो, किस तरीके से एक गेस कर सकते हो कि जो आंसर है वो आपका ज्यादा चांसेस है कि वो सही हो जाए। ओके, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग इस बार फर्स्ट टाइम एमसीक्यू लिखने वाले हो, एमसीक्यू एग्जाम देने वाले हो, तो हो सकता है कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो। तो इसी मकसद से यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको आंसर पता है तो अभी जो भी मैं बोलने वाला हूं इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं चूक हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाता है। ओके, तो इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं ताकि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसका आंसर आपको नहीं पता हो तो आप किस तरीके से गेस कर सकते हो, किस तरीके से उसको तुक्का मार सकते हो कि उसका जो आंसर है वो आपको सही सही मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 तरीका के बारे में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप 3 तरीके से तुक्का मार सकते हो। देखिए, सबसे पहले तुक्का मारने से पहले ही आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और ऑप्शन बिना देखे पढ़ना है। ऑप्शन को ढक दीजिएगा अपने पेज से या पेन पेंसिल कुछ से या हाथ से ढक दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिएगा अपने से। ओके, बिना ऑप्शन देखे हुए आंसर देखने मतलब आंसर सोचने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो कुछ भी आंसर आप सोचिएगा उसके बाद हाथ हटा दीजिएगा, या फिर पेंसिल रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन में वह जो शब्द आप सोचे हैं वह है या नहीं है। अगर है तो उसी को टिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देखते हो तो क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते हैं इस तरीके से ऑप्शन देते हैं कि कई बार बहुत सारा जो ऑप्शन रहता है सेम सेम लगता है, तो कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन को बिना देखे पढ़िए। उसके बाद आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोच लिए आंसर आपको पता है तो फिर वहां पर देखिए ऑप्शन जो मिल रहा है उसको मतलब ऑप्शन में जो कलर करना रहता है, जो सर्कल रहता है उसमें कलर करना रहता है तो कलर कर दीजिए। अब लोग देखते हैं सेकेंड, अगर आपको जो भी कुछ भी सोचे हैं वो वहां पर नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिए, जो दूसरा तुक्का मारने का तरीका है। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कौन सा आपको ऑप्शन मतलब चांसेस लग रहा है। आप बुक पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जो वाक्य जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, तो उससे मैच करने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन में कौन सा जो है वो संभावना है कि सही हो सकता है। तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जो ऑप्शन है उसको आप कोशिश कीजिए कि आप राइट आंसर कर सकते हो, चांसेस है कि वह सही हो जाए। अब तीसरा, और ये तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तीसरा में रख दिया हूं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कभी सुने ही नहीं है और क्वेश्चन भी कभी इस तरीके से आप नहीं देखे हैं और ऑप्शन भी कभी नहीं सुने हैं, तब यहाँ पर क्या करें। तब देखिए, यहाँ पर एक टेक्निक यूज करते हैं इलिमिनेशन का। मतलब हम लोग क्या करते हैं, गलत आंसर चुनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है। ऑप्शन में पहला है हॉर्स, दूसरा है सी हॉर्स, तीसरा डॉग और चौथा एलिफेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा जो एनिमल है पानी में रहता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि कौन सा आंसर नहीं होगा इसको सेलेक्ट करिए। जैसे कि हाथी पानी में तो नहीं रहता है, उसको हटा दीजिए। अब बच गया 3 ऑप्शन। दूसरा बच गया हमारा अब डॉग मतलब कुत्ता तो पानी में नहीं रहता है, उसको भी हटा दीजिए। उसके बाद देखिए, मैंने हॉर्स कहा था, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा पानी में नहीं रहता है, हट गया। तो बच गया क्या, सी हॉर्स। आंसर हो जाएगा सी हॉर्स। तो इस तरीके से आप तुक्का मार सकते हो, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ओके, तो बस यही इंफॉर्मेशन देना था कि इस बार जो आप लोगों का होगा एग्जाम, पिछले जितना बार भी एग्जाम लिखे आप उससे थोड़ा हटकर होगा, तो इसका तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। और फिर जो तुक्का मारने का तरीका है उसको भी अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि
कभी काम आ सकता है। तो बस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।